वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिस संविधान में बात लिखी हुई है उसको लागू हुए आज 74 बरस हो गए हैं। इसी तिथि पर आज क्या क्या हुआ बताते हैं आपको विस्तार से। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां इस मौके पर हर साल खास परेड का आयोजन होता है। इस बार भी खास परेड निकाली गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शामिल हुए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ना, यही हमारी कामना है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली अपने निवास पर तिरंगा फहराया है। ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आज का यह दिन सभी भारतवासियों के लिए देश की संवैधानिक परंपराओं को मजबूत करने और नए भारत के निर्माण के संकल्प के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी मौके पर उन्होंने डिजिटल विजिटर बुक पर भी हस्ताक्षर किए। यह पहली बार हुआ जब मिस्र के राष्ट्रपति को इस आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया गया। भारत और मिस्र इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों को 75 वर्ष पूरा करने की खुशी मना रहे हैं। परेड में राज्य और केंद्र की ओर से झांकियां दिखाई गई और झांकियों में देश की विविधता और सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करती हुई झांकियां दिखी। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां और विभिन्न मंत्रालयों से 6 झांकियां और रक्षा मंत्रालय की तरफ से 4 झांकियां कर्तव्य पथ पर आज उतरी थी। ऐसा पहली बार हुआ जब महिलाएं सीमा सुरक्षा की ऊंट टुकड़ी के हिस्से के रूप में परेड में भाग लिया। यह महिलाएं सशस्त्र बलों के 16वें मार्च करने वाले दल का हिस्सा बनी। इस साल परेड में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनएसएस के साथ 19 सैन्य समूह शामिल हुए। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी अल हसन बोल्किया ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भेजे संदेश में उनकी अच्छी सेहत के साथ साथ देशवासियों की प्रगति और समृद्धि की भी कामना की है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से मित्रता और आपसी सहयोग से दोनों देशों को फायदा रहा है। उन्हें यह भी कहा कि यह दोनों देशों के आपसी संबंध को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान आगे कहते हैं कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का बेहद अहम सदस्य है और पिछले ही साल भारत ब्रुनेई के आपसी संबंधों के 30 साल पूरे हुए हैं। इस साल कई टुकड़ियों में महिलाओं को खास जगह दी गई। इसे महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। नौसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट दिशा अमृत ने किया। मार्चिंग दल की पहली बार 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर शामिल किए गए। इस दस्ते में कुल 144 नौजवान नौसैनिक शामिल किए गए। एयरफोर्स के 45 एयरक्राफ्ट, नौसेना के 1 और थल सेना की ओर से 4 हेलीकॉप्टर से कर्तव्य पथ पर उड़ान भरने के बाद गणतंत्र दिवस परेड का औपचारिक रूप से समापन किया गया। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।